दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत के इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक गांव में 40% महिला और पुरुष 222 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि गांव की कुल जनसंख्या 100% है, जिसमें से 40% महिला है। तो 100% में से 40% को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 60% बचा। अब यह जो 60% बचा यह हो जाएंगे पुरुष। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुरुष 222 है, यानी 60% की तुलना 222 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60% इक्वल टू 222। 60% का मान है 222 ना, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 222 में 60 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 1% का मान। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए महिला प्रतिशत में कितना है, तो 40% है, और 1% का मान इतना है, तो 40% का मान निकालना है ना, तो इसमें 40 से गुना कर दीजिए। अब देखिए शून्य से शून्य को काट दीजिए। देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 सते 21, एक हासिल हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में लगेगा, तो 3 चौके 12 4 बार में कट जाएगा, यानी 74 गुने 2। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो 148 होगी। अब यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन रहता कि गांव की कुल जनसंख्या कितना होगा, तो देखिए दोस्तों पुरुष कितना है, तो 222 है, तो 222 लिख दीजिए। और महिलाओं की संख्या कितना आया है, तो महिलाओं की संख्या है 148। तो देखिए 222 में 148 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 2 10 के 0, 4 2 6 और 1 हासिल 7 और 2 1 3। तो गांव की कुल जनसंख्या 370 होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और दोनों में 50% विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले गणित का इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, यह हो जाएगा मैथ। उसके बाद देखिए दोनों में भी 50% है, तो यहाँ पे अंग्रेजी के जो सर्कल बनेगा वह दोनों में काटते हुए बनेगा, यानी अंग्रेजी के सर्कल इस तरह से बना देना है। तो इसको लिख दीजिए इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए कि 50% विद्यार्थी दोनों में है, तो यहाँ लिख दीजिए 50%, यानी इंग्लिश वाला में भी और मैथ वाला में भी 50% है। अब यहाँ देखिए 60% विद्यार्थी गणित में है। देखिए 50% तो विद्यार्थी भी उत्तीर्ण हो गए, तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि 60 आएगा, यानी 10% जोड़ देते हैं, तो 50 और 10 60% गणित में हो गए। अब देखिए 70% अंग्रेजी में, तो 50% तो हो गए हैं। अब देखिए 50 में कितना जोड़ेंगे कि 70 आएगा, तो 50 में 20 जोड़ देंगे तो 70% हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 50% है, उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए यहाँ पे इस संख्या को जोड़ दीजिए, तो 10 और ये 50, 60 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे देखिए कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे। तो देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या होता है 100, यानी उत्तीर्ण की कितना हो जाएगा 100, जिसमें से 80% उत्तीर्ण हो गए। तो 100% में से 80% को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 20% हो जाएगा, यानी 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रतिशत के इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे।